आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 17। इसमें इसके विषय क्या है? राजभाषा। इसमें राजभाषा के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद कितना 343 से 351 तक चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की राजभाषा की नीति, प्रयोग और प्रचार को निर्धारित करना की बात कही गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 की। तो इसमें संघ की राजभाषा क्या होगी उसके विषय में बताया गया है। तो भारत सरकार की राजभाषा जो है हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। अंकों के लिए अंक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबर्स का प्रयोग होगा। प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा का उपयोग 15 वर्षों तक 1950 से 1965 तक किया गया था। 1963 के राजभाषा अधिनियम द्वारा अंग्रेजी का उपयोग अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 344 की बात करते हैं। तो राजभाषा पर आयोग और समिति। संविधान लागू होने के 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यह आयोग संसद को राजभाषा के प्रयोग से संबंधित सिफारिशें देता है। साथ ही एक संसदीय समिति का भी गठन की जाती है। अनुच्छेद 345 की बात करते हैं। 345 में राज्य की राजभाषा। प्रत्येक राज्य की अपनी एक से अधिक राजभाषा को चुन सकता है। वह भाषा विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि कोई विशेष भाषा नहीं अपनाई गई तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रह सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 346 की बात करते हैं। तो राज्यों और संघ के बीच संप्रेषण। राज्यों और संघों के बीच संप्रेषण। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संप्रेषण हेतु भाषा वही होगी जो संघ की राजभाषा होगी। अर्थात हिंदी या अंग्रेजी जब तक नहीं अपनाई जाए। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 347 भाषाई मान्यता के विषय में बात की गई है। यदि किसी राज्य के नागरिक को महत्वपूर्ण वर्ग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करता हो तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकता है। इसकी चर्चा की गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 348। 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भाषा, संविधान, विधेयक, अधिनियम और आदेश, नियम आदि का अंग्रेजी में अनुवाद अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य और आदेश अंग्रेजी में ही होंगे जब तक राष्ट्रपति अन्यथा न कहे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 349 की बात करते हैं। तो संसद की शक्ति पर प्रतिबंध। राजभाषा को संबंधित कुछ मामलों में संसद विशेष शर्तों के बिना कानून नहीं बना सकती जब तक कि राष्ट्रपति की अनुशंसा न हो। अनुच्छेद 350 की बात करते हैं। तो अभ्यावेदन की भाषा। कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में सरकारी कार्यालय में अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। जिसमें बताया गया है कि जैसे कोई पत्राचार या एप्लीकेशन जो है वो किसी भाषा में जो है दे सकता है। इसकी चर्चा 250 में की गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 ए की। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की चर्चा की गई है। IMP कर सकते हैं इसको। राज्यों को निर्देश है कि वे अल्पसंख्यकों और उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अगर 350 की बात करते हैं तो यह संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 बी की विशेष अधिकारी। अल्पसंख्यकों की भाषा से संबंधित मामलों की जांच के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 में कहा गया हिंदी भाषा का प्रचार। केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे। हिंदी भाषा को संपूर्ण भाषाओं के संपर्क सूत्र में विकसित किया जाए। अन्य भारतीय भाषाओं विशेष रूप से संस्कृत से शब्दों और शैली को ग्रहण कर हिंदी को समृद्ध किया जाए। आइए आज हम भाग 17 से कुछ महत्वपूर्ण MCQ देख लेते हैं। इसमें पहला है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। दूसरा, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी देवनागरी लिपि में। तीसरा हम देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 343। हिंदी भाषा के साथ अंक किस स्वरूप में होंगे? भारतीय अंक का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। आगे बात करते हैं राजभाषा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 344। आगे बात करते हैं राजभाषा अधिनियम
1963 द्वारा क्या किया गया है? अंग्रेजी भाषा का उपयोग अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया गया है। आगे बात करते हैं, राज्य अपनी राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित करता है? अनुच्छेद 345। आगे बात करते हैं, राज्य और केंद्रों के बीच संप्रेषण की भाषा कौन सी होगी? हिंदी या अंग्रेजी? आगे हम बात करते हैं, यदि किसी राज्य में विशेष समुदाय की किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे तो कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की कार्यभाषा का उल्लेख किया गया है? 348 में। आगे हम बात करते हैं, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय की कार्यभाषा क्या होगी? अंग्रेजी। आगे बात करते हैं, कोई भी नागरिक सरकारी कार्यालय में किस भाषा में आवेदन कर सकता है? किसी भी भाषा में, अनुच्छेद 350। आगे हम बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 350 में। आगे हम बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषाई सुरक्षा हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, 350 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं, हिंदी के प्रचार और विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी को किसके संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाना है? भारत की सभी भाषाओं में। आगे बात करते हैं, राजभाषा आयोग किसके सिफारिश देता है? संसद को। राजभाषा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1963 में। आगे बात करते हैं, राजभाषा के प्रयोग पर संसद द्वारा कोई विधेयक कब पारित किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद, अनुच्छेद 349। आगे हम बात करते हैं, संविधान में राजभाषा के लिए कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 11 अनुच्छेद, 343 से 351 तक।